तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अली रज़ा, आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, कुर्बानी की एक अजीम आजमाइश। ज़माना था जब दुनिया में शिरक, बुत परस्ती और नाफरमानी आम हो चुकी थी। अगर ऐसी तरीकी में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को चुना जिसे खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सारी ज़िंदगी आजमाइशें बर्दाश्त की। बाप के खिलाफ हक की आवाज़ उठाना, नमरूद की आग, बुतों को तोड़ना, वतन की हिजरत और बुढ़ापे में औलाद की दुआ। और फिर आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सोए तो उन्होंने एक अजीबो अजीम ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में अपने लाडले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। कोई आम ख्वाब न था, क्योंकि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा कर उठ बैठे। दिल कांप रहा था, आंखें नम थीं, मगर दिल में एक ही यकीन था कि ये अल्लाह का हुक्म है। मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो बेटा था जिसके लिए बरसों दुआएं की गई थी, तो बुढ़ापे की उम्मीद था जो आंखों की ठंडक था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने जवानी में अल्लाह से दुआ की थी। सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये वही इस्माइल थे जो मक्का की सुनसान वादियों में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पले, जिनके लिए ज़मज़म जारी हुआ, जो बाप की आंखों के नूर थे। अब अल्लाह उसी बेटे की कुर्बानी मांग रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने यह फैसला किया कि वो ख्वाब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत शफ़क़त से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है। यहाँ बाप ने हुक्म दिया बल्कि मशवरा किया। ये अंबिया का इखलाक था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा सोचा, फिर ईमान से एक लबरेज जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है आप पूरा करें, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये जवाब सुनकर ज़मीन कांप उठी, आसमान गवाह बन गया और फरिश्ते हैरान रह गए। वो दिन आ गया कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला दहला कर कपड़े पहनाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। आप और बेटा मक्का के बाहर कुर्बानगाह की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान ने बड़े हमले किए, कभी बाप के पास, कभी बेटे के पास, कभी माँ के पास, मगर हर बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरियां मार कर दूर कर दिया। यही वो वाक़या है जिसकी याद में आज भी हर साल शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को ज़मीन पर लटाया। नन्हे से बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान को फरमाया कि ऐ अब्बा जान, मुझे आप उल्टा लेटाएं ताकि आपके दिल को रहम ना आए। ये अल्फाज पहाड़ों को रुला देने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, मगर छुरी ने अपना काम ना किया। दोबारा कोशिश की, तीसरी बार भी कोशिश की। अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया, जैसा कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था कि ऐ आग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो जा। ऐसे ही अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया कि इस्माइल को ना काट। अचानक आसमान से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक अजीम दुम्बा लेकर ज़मीन पर नाज़िल हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा कुर्बान किया गया। ये कुर्बानी नहीं थी बल्कि इताअत की फतेह थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह का पैगाम सबसे ऊपर है। ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से साबित होता है। माँ बाप और बेटा तीनों अल्लाह के आगे झुक गए। उसी कुर्बानी की याद में अल्लाह ने ईद उल ज़ुहा को उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान की मेराज है। आज भी अल्लाह हमसे जान नहीं मांगता बल्कि दिल की कुर्बानी मांगता है। हम भी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी नाफरमानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इस्लामी सच्ची कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।